कुंवर तेजाजी जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है और उनका जन्म नागवंशी हिंदू जाट राजघराने में हुआ था। वीर तेजा या सत्यवादी वीर तेजाजी एक राजस्थानी लोक देवता हैं। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का इतिहास बहुत सारी वीर गाथाओं और उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपने जीवन और परिवारों को जोखिम में डाला लेकिन निष्ठा, स्वतंत्रता, सच्चाई, आश्रय, सामाजिक सुधार आदि जैसे गौरव और मूल्यों को बरकरार रखा है। वीर तेजा जी राजस्थान के इतिहास में इन प्रसिद्ध महापुरुषों में से थे। मानव विज्ञानी कहते हैं कि तेजाजी एक नायक है जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130-1073 माघ सुदी 14 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता है। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के मुखिया थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी था। तेजाजी के माता और पिता भगवान शिव के उपासक थे। माना जाता है कि माता राम कंवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा नाम दिया गया था। संत श्री कान्हाराम ने तेजाजी के जन्म का विवरण ऐतिहासिक प्रमाणों सहित विस्तार से निम्नानुसार लिखा है। खरनाल परगना के शासक गणपति बोहितराज के पुत्र तेहाड़देव का विवाह त्रयोद के गणपति करसन जी, कृष्ण जी के पुत्र राव दुल्हन जी, दुल्हा जी, सोधी ज्याणी की पुत्री राम कुंवरी के साथ विक्रम संवत 1104 में संपन्न हुआ। त्योद ग्राम अजमेर जिले के किशनगढ़ परगने में इससे 22 किमी उत्तर दिशा में स्थित है और किशनगढ़ अजमेर से 27 किमी पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। विवाह के 12 वर्ष तक राम कुंवरी के कोई संतान नहीं हुई। अतः अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए तेहाड़ जी के नहीं चाहते हुए भी राम कुंवरी ने अपने पति का दूसरा विवाह कर दिया। ये दूसरा विवाह कोयलापाटन अचासान निवासी अखोजी इंटोजी के पौत्र व जेठोजी के पुत्र कर्णोजी फिरौदा की पुत्री रामी देवी के साथ विक्रम संवत 1116 में संपन्न करवा दिया। इस विवाह का उल्लेख बालू राम आदि फिरौदों के हरसुलाव निवासी बहीभाट जगदीश पुत्र सुखदेव भाट की पोथी में है। द्वितीय पत्नी रामी के गर्भ से तेहाड़ जी के रूपजी, रणजी, महेश जी, नगजी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। राम कुंवरी को 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं होने से अपने पीहर पक्ष के गुरुवार मंगलनाथ जी के निर्देशन में उन्होंने नागदेव की पूजा उपासना आरंभ की। 12 वर्ष की आराधना के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तेजाजी के रूप में हुई। एक पुत्री राजल भी प्राप्त हुई। ये नाग बाम्बी आज भी तत्कालीन त्योद पनियर के कांकड़ में मौजूद है। अब उस स्थान पर तेजाजी की देवत्य धाम सुरसुरा ग्रामाबाद है। उस समय वहाँ घनघोर जंगल था। सुरसुरा में तेजाजी का मंदिर बना हुआ है जिसमें तेजाजी की स्वप्रकट मूर्ति प्रतिष्ठित है। उसके सटाकर वह बाम्बी मौजूद है। माता राम कुंवरी द्वारा नाग पूजा तेहाड़देव का दूसरा विवाह हो गया। दूसरी पत्नी से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई, किंतु राम कुंवरी को महसूस हुआ कि उसकी हैसियत दोयम दर्जे की हो गई है। 2 वर्षीय 1118 विक्रम संवत राम कुंवरी इस मन स्थिति से गुजरी। राम कुंवरी ने पति तेहाड़देव से परामर्श किया और पति की आज्ञा से विक्रम संवत 1118 को अपने पीहर त्योद चली आई। त्योद में अपने माता पिता के कुलगुरु संत मंगलनाथ की धुनी पर जाकर प्रार्थना की और अपना दुख बताया। कुल गुरुवार ने राम कुंवरी को विधि विधान से नागदेव की पूजा आराधना के निर्देश दिए। राम कुंवरी ने त्योद के दक्षिण में स्थित जंगल में नाड़े की पाल पर खेजड़ी वृक्ष के नीचे नागदेव की बाम्बी पर पूजा आराधना 12 वर्ष तक की। कहते हैं कि विक्रम संवत 1129 अक्षय तृतीया को नागदेव ने दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तपस्या पूर्ण होने पर कुलगुरु मंगलनाथ की आज्ञा से राम कुंवरी अपने भाई हेमूजी के साथ ससुराल खरनाल पहुंची। नागदेव का वरदान फला और विक्रम संवत 1130 की माघ सुदी 14 गुरुवार तदनुसार 29 जनवरी 1074 को खरनाल अंतंत्र में तेहाड़ जी के घर में शेषावतार लक्ष्मण ने तेजाजी के रूप में जन्म लिया। इस तिथि की पुष्टि भैरू भाट डेगाना की बही से होती है। कहते हैं कि बालक के जन्म लेते ही महलों में प्रकाश फैल गया। बालक के चेहरे पर प्रखर तेज दमक रहा था। दमकते चेहरे को देखकर पिता तेहाड़देव के मुख से सहसा निकला कि ये तो तेजा है। अतः जन्म के साथ ही तेजा का नामकरण हो गया।
जोशी को बुलाकर नामकरण करवाया तो उसने भी नामकरण किया तेजा। तेजा जी का विवाह पेमल से हुआ था। रायमल जी मुथा की पुत्री थी जो गांव पनेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुधवार पूर्णिमा विक्रम स 1131 1074 को हुआ था। पेमल के साथ तेजा जी का विवाह पुष्कर में 1074 में हुआ था जब तेजा 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ। पेमल के मामा का नाम खाजू काला था जो धोलिया परिवार से दुश्मनी रखता था और इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। खाजू काला और ताहड़देव के बीच विवाद पैदा हो गया। खाजा काला इतना क्रूर हो गया कि उसने उसे मारने के लिए ताहड़देव पर हमला कर दिया। अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए ताहड़देव को तलवार से खाजू काला को मारना पड़ा। इस अवसर पर तेजाजी के चाचा अस्करन भी उपस्थित थे। ये घटना पेमल की मां को ठीक नहीं लगी जो अब ताहड़देव और उसके परिवार से बदला लेना चाहती थी। लोक देवता तेजाजी का जन्म एक क्षत्रिय जाट घराने में हुआ था। उनका जन्म नागौर जिले में खरनाल गांव में माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 29 जनवरी 1074 में हुआ माना जाता था तथा उस खेत को तेजाजी का धोरा नाम से जाना जाता है। उनके पिता गांव के मुखिया थे। ये कथा है कि तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और तलवार चल गई जिसमें पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण उनके विवाह की बात को उन्हें बताया नहीं गया था। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में ये बात उनसे कह दी। तब तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़े लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। वहां किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजाजी वहां से वापस लौटने लगे तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उसकी सहेली लाछा गुजरी के यहाँ हुई। उसी रात लाछा गुजरी की गाय मेरमीणा चुरा ले गए। रास्ते में तेजाजी को एक सांप पाग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया है, किंतु वह सांप जोड़े के बिछुड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने सांप को लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर आगे बढ़े। लाछा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी ने मीणा लुटेरों से संघर्ष कर गाय छुड़ाई। इस गौरक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए। वापस आने पर वचन की पालना में सांप के बिल पर आए तथा पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर सांप से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 28 अगस्त 1103 को हो गई तथा पेमल भी उनके साथ सती हो गई। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूजे हुए। गांव गांव में तेजाजी के देवरैया थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इन देवरों में सांप के काटने पर जहर चूस कर निकाला जाता है तथा तेजाजी की तान बांधी जाती है। तेजाजी के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। धौलिया वंश गांव खरनाल के मान्य। आज दिन सुबह भन से बस्ती फूला छाया। शुभ दिन 14वार गुरुवार शुक्ल माघ पहचान सहस्र 130 में प्रकट अवतारी ज्ञान। जेठ के महीने के अंत में तेज बारिश हो गई। तेजाजी की माँ कहती है जा बेटा हरसौतिया तुम्हारे हाथ से कर। गाजे औगाजा जेठ आषाढ़ कवर तेजा लग तो ही गाज और रे सावन भाद वो सूतो सुख भर नींद कवर तेजा रे थारोड़ा साथिरा बीज बाजरो सूर्योदय से पहले ही। तेजाजी बैल हल बीजना पिरानी लेकर खेत जाते हैं और स्यावर माता का नाम लेकर बाजरा बीजना शुरू किया। डैश उठियो उठियो कौर के तर कई कुंवर तेजा जाए माथे तो बांधियो हो धरो पोतियो हाथ लियो हलियो पिरानी कवर तेजा रे बैलिया तो समुदाय घर सोनी सारो कांकड़ धरती जाए निवारी कुंवर तेजा जाए स्यावर न मनावे बेटो जाट को भरी भरी 20 हलाया कुंवर तेजा जाए धलई रहे दोपहरी हलियो ढाबियो धोरा धोरा जाए निवार्य कुंवर तेजा रे 12 रे को सारी बाई आवड़ी। नियत समय के उपरांत तेजाजी की भाभी छाक रोटियां लेकर आई। तेजाजी बोले बैलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज भावज था सो बिनती कठै लगाई जेज। देवर तेजाजी के गुस्से को भावज झेल नहीं पाई और काम से भी पीड़ित थी। उसने चिढ़ने के लहजे में कहा मन पिस्यो मन पोयो कवर तेजा रे मन को रान्यो खाटू खींचड़ो लीलड़ खातर दलियो दानो कवर तेजा रे साथ है तो लियाई भातो निर्णी दौड़ी।
लारे की लारे आई कवर, तेजा जय महारागी गन छोड़ाई झूला रोक तो, अहरा काई भूख भूखा कवर तेजा रे थारी, तो परण्योड़ी बैठी बात कह भाभी का जवाब तेजाजी के कलेजे में चुभ गया। तेजाजी ने रास और पुरानी फेंक दी और ससुराल जाने की कसम खा बैठे। ऐ संभालो थारी रास पुरानी भाभी मारा, अब मैं तो प्रभात जास्या सासरे हरिया हरिया थे घास चरल्यो बैलाम हारा पाड़े रो पीवो नए थे गंतल और खेत से तेजाजी सीधे घर आए। तेजाजी ने कहा, माँ मेरी शादी कहाँ और किसके साथ हुई। तेजाजी की माँ को खरनाल और पनीर की दुश्मनी याद आ गई, पर अब बताने को मजबूर होकर माँ बोली, ब्याह होत आही खांडा खर कघा बेटा बैर बढ़ गो, थारा बाप कहा था सो छोरी को मामो मर गो, थारो मामो सा परणाया पीलो आ पोतरा, गढ़ पनीर पड़े ससुराल कवर, तेजा जय राय मलजीरी पेमल थारी गोरजा। उस समय के रिवाज के अनुसार तेजाजी का विवाह उनके ताऊ बक्साराम जी ने तय किया। मामा ने शादी की मुहर लगाई। तेजाजी का विवाह रायमल की बेटी के साथ पीले पोतरों में होना बताया। तेजाजी की भाभी ने कहा कि ससुराल जाने से पहले बहन राजल को लाओ। पहली थारी बैनर ने लियावो थे कंवर, तेजा रहे 5-6 तो सिधारो थारे सास रहे। उधर तेजा की बहन राजल को भाई के आने के सगुन होने लगे। वे अपनी ननद से बोली, टाई टाई आंख भरोखे नंडल बाई ये दावो तो बोलो है कनवलो कागलो कैद तो जामर जायो बीरो, आसी बाई वो कैद तो बाबोसा आने आवसी। बहन के ससुराल में तेजाजी की खूब मनुहार हुई। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह तेजाजी बहन के सास से बोले, बाई सा नए पिहरी भेजो नी सास बाई रामायर तुम हाने लेबाने भेजो, 4 दिना की मिजमानी खड़ा दिनासू आया राखीरी पूनम नए पाछा भेजस्या सीख जल्दी खड़ी देवो सगी म्हारा वो म्हाने तो तीजा पर जानू सासरे। भाई बहन रवाना होकर अपने गांव खरनाल पहुंचते हैं। सभी को चूरमा व पता से बांटे जाते हैं। तेजल आयो गांव में ले बैनर ने साथ, हरक बधायन बट रही बड़े प्रेम के साथ। तेजाजी अपनी माँ से पनेर जाने की अनुमति मांगते हैं। वह मना करती है। तेजाजी के दृढ़ निश्चय के आगे माँ की एक न चली। भाभी कहती है कि पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर ससुराल रवाना होना। पंडित शुभ मुहूर्त के लिए पतरा देखकर बताता है कि श्रावण व भादवा के महीने अशुभ हैं। मुहूर्त पतरा में कोनी कुंवर तेजा जय धोले तो दिखे तेजा देवली सावन भादवा थारे भार कंवर तेजा रे पाछे तो जाजो सासरे। पंडित की बात तेजाजी ने नहीं मानी। तेजाजी बोले, मुझे तीज से पहले पनेर जाना है। शेर को कहीं जाने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। गारा भरत धान सुरो कर रुपया भेंट, तीजा पहलिया पोगनो नगरी पनेरा ठेठ सिंह नहीं मुहूर्त समझे, जब चाहे जठ जाए तेजल में बैठे रुकन जज शहर पनेर आए लीलन पर पलाण मांड। सूरज उगने से पहले तेजाजी रवाना हुए। माँ ने कलेजे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माता बोली, हिवरे पर हाथ रखा शीश देवन कुल दीपक महारारे बेगा तो ल्याजो पेमल गोरड़ी। बरसात का मौसम था। रास्ते में कई नाले और बनास नदी पार की और ससुराल पहुँचे। ससुराल में तेजाजी से लाछा गुजरी ने गुहार लगाई कि मेरी गाय चोर ले गए। तेजाजी गायों को लाने गए। रास्ते में बालू नाग मिला जिसे तेजाजी ने आग से बचाया। तेजाजी को नाग ने कहा, शूरा तूने मेरी जिंदगी बेकार कर दी। मुझे आग में जलने से रोककर तुमने अनर्थ किया है। मैं तुझे डसूंगा तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। कुंवर तेजाजी ने नाग से कहा, नागराज मैं लाछा गुजरी की गायों को लाने जा रहा हूँ। मैं उसे लेकर आऊंगा और शीघ्र ही बाम्बी पर आऊंगा। मुझे डस लेना। कुंवर तेजाजी वचन पूरा करने के लिए नागराज के पास आए तथा वहाँ पास में उत्तन चरा रहे थे। उन्हें पास बुलाया। पत्नी को सूचना देने को कहा। नागराज ने तेजाजी से पूछा कि ऐसी जगह बताओ जो घायल न हुई हो। तेजाजी की केवल जीभ ही बिना घायल के बची थी। नागराज ने तेजाजी को जीभ पर डस लिया। तेजाजी के भारत में अनेक मंदिर हैं। तेजाजी का मुख्य मंदिर खरनाल में है। तेजाजी के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में है। मुख्यतः जाटों की नगरी है। जाट भगवान शिव को तेजाजी के नाम से जानते हैं। अनेक शिवलिंगों में एक तेजलिंग भी होता है जिसके क्षत्रिय जाट उपासक थे। इस वर्णन से भी ऐसा प्रतीत होता है। पिएनोक अपनी पुस्तक ताजमहल इसे हिंदू टेम्पल पैलेस में 100 से भी अधिक प्रमाण एवं तर्क देकर दावा करते हैं कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजोमहल है। अभी वीर तेजाजी के मंदिर की नींव 9 जून 2022 रखी गई, जिससे आने वाले समय में एक विशाल मंदिर और पर्यटक स्थल बनेगा जिसका नाम तेजाना होगा। और यह मंदिर अभी 400 करोड़ की लागत में बन रहा है।
प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजाजी की याद में खरनाल गांव में भारी मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों लोगों की तादाद में लोग गाजे बाजे के साथ आते हैं। सांप के जहर के तोड़ के रूप में गौमूत्र और गोबर की राख के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले तेजाजी ने की थी। लोक देवता तेजाजी का गोरक्षा के लिए हुआ मार्मिक बलिदान उनको लोक देवता की श्रेणी में ले आया। गांव का चबूतरा तेजाजी का थान कहलाता है। अन्य मंदिर लादडिया, सरसरा,